मैं रविरंजन सर आज अपने YouTube चैनल टॉपर्स कोचिंग सेंटर के तरफ से क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा लेकर के आया हूँ। तो इस चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, अभी तो मैंने लेखक के बारे में बताया है, फुल वीडियो अगले वीडियो में आएगा। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इस पाठ के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। पहला बात ध्यान में रखना है। फिर देखना है कि ये जो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा है, ये पाठ की कौन सी विधा है, कहानी है कि निबंध है? तो क्या बताएंगे? निबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ की कौन सी विधा है, तो हम लोग को बताना है निबंध है। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वही इस पाठ को लिखे हुए हैं। और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो बिहार में ही। किस जिला में? तो सारण जिला में। किस गांव में? तो जीरादेई गांव में हुआ था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो महादेव सहाय। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो महादेव सहाय, जो फारसी और संस्कृत के काफी अच्छे जानकार थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता है महादेव सहाय, उन्हें किस विषय की अधिक नॉलेज, अच्छी नॉलेज है? तो फारसी और संस्कृत की। और वे महादेव सहाय जो राजेंद्र प्रसाद के पिताजी थे, वे क्या थे? पहलवानी और घुड़सवारी में क्या थे? शौकीन थे। पहलवानी और घुड़सवारी के क्या थे? शौकीन थे। और उन्होंने इसका मतलब अपने बेटे राजेंद्र प्रसाद को भी पहलवानी घुड़सवारी में तत्पर करना चाहते थे। तो ये भी दिमाग में रखेंगे लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय किस चीज के शौकीन थे? तो पहलवानी और घुड़सवारी। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उस पर मैंने क्या किया है? अंडरलाइन कर दिया है। उस बात को जरूर दिमाग में रखेंगे लोग। फिर अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी दिमाग में रखना है। इसका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी पॉइंट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपनाम, कौन सा लोकप्रिय उपनाम है? तो देश रत्न। देश रत्न जैसे ही कहा जाएगा वैसे ही क्या समझना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये क्या थे? देश रत्न थे। जैसे हम लोग बापू बोलते हैं, तो जैसे ही बापू बोलेंगे तो महात्मा गांधी सामने आ जाते हैं कि महात्मा गांधी को बापू प्रेम से बोला जाता था। तो उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम समझे या लोकप्रिय उपनाम समझे तो देश रत्न। देश रत्न कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार और भी देख लेंगे लोग कि क्लास 9th का जो गद्य भाग का दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। यह पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या है? निबंध है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में रखना है। ऐसे क्वेश्चन करेगा कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ की कौन सी विधा है? उसके ऑप्शन में रहेगा कहानी, निबंध, मनोवैज्ञानिक कहानी। तो इस टाइप से तो क्या बताएंगे हम लोग? बताएंगे कि निबंध है पहला। दूसरा क्वेश्चन इससे आ जाएगा कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी दिमाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। कहाँ? तो इसी बिहार राज्य में, हम लोग के बिहार राज्य में। किस जिला में? तो सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में। मतलब जितना मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इस बात को जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो महादेव सहाय, जो क्या थे? फारसी और संस्कृत के काफी जानकार थे, अच्छे जानकार थे। और उनका शौकीन किसके शौकीन थे? तो पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।